नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे YouTube चैनल KA एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग इस प्रकार के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को चुटकी में बनाना सीखेंगे कि क्वेश्चन देखते हम उसका आंसर दे सकते हैं और आपको सॉल्यूशन लंबा ना करना पड़े, एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को देखना ना पड़े। तो आइए हम लोग सीखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे चुटकी में हल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, √12 प्लस √12 और ये है इनफाइनाइट टाइम। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टर कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो 12 का हम क्या लिखेंगे, 4 गुने 3। मतलब हमको वैसा फैक्टर करना है जिसमें दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 गुने 3 हुआ तो 12 आ जाएगा, इसका अंतर 1 आएगा। ठीक है, इस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आपका उसका फैक्टर भी संभव हो। तो अब 4 गुने 3 आ गया, दोनों का अंतर भी क्या है, दोनों का अंतर 1 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 4 हो जाएगा जब प्लस रहेगा तब। अगर यही इसके जगह पर माइनस होता, ये माइनस होता, तो फिर हमारा आंसर छोटा वाला हो जाता, हमारा आंसर 3 हो जाता। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बस क्वेश्चन देख कर उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यह क्या करना है, उसका हमको फैक्टर करना है। फैक्टर में ध्यान रखना है कि दोनों का अंतर 1 होना चाहिए। यदि प्लस का चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर होगा और माइनस का चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप में अगर सोचिए कि क्वेश्चन अगला रहता, जैसे इस प्रकार रहता कि √20 प्लस में √20 ये इनफाइनाइट तक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 गुने 4 इसका फैक्टर। 5 गुने 4 5 का 20 हो जाएगा, दोनों का अंतर भी 1 हो गया। और ये प्लस में है तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अगर ये सब माइनस में होता तो हमारा आंसर 4 हो जाता। आसानी में क्वेश्चन देखते इसका आंसर। अब अगर इसको आप स्क्वायर करेंगे फिर इसको अथी करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगा, बहुत लंबा ये सॉल्यूशन करना होगा, तब तक पता चलेगा कि टाइम ही बहुत लैप्स हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बस देखना है और जवाब देना है। ठीक है, ये हो गया एक टाइप का। दूसरा टाइप के है, चलिए हम इस क्वेश्चन पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस 24 में। ठीक है, तो इस टाइप को भी एक हल करने का तरीका है कि हम इसको पहले 4 से भाग दे ले। 4 से आप भाग अपना मन से, एक तरीका होता है बनाने का ताकि आप चुटकी में से क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सके। तो क्या हो जाएगा, 5 और प्लस 4 से भाग देंगे तो 24, 6 चौक 24। तो हो जाएगा √6, 4 से भाग देंगे तो अब √6 आ गया। फिर इसका फैक्टर कर लेंगे जैसे अभी किए तो उस क्वेश्चन में। तो 6 का क्या होगा, 3 गुने 2। यहाँ पर भी वही हमको ध्यान रखना है कि दोनों का फैक्टर करते समय कि इन दोनों को जोड़े तो फिर इतना आना चाहिए। ये चीज़ जैसे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5, ये इस टाइप का। तो यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है। और ये प्लस है तो हमारा आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2, सिंपल सा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार करके क्या करना होता है, पहले 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद उसको हम गुणनखंड करेंगे यानी फैक्टर में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो हमको उस रूप में बदलना है कि फिर उन दोनों को गुना करें तो यहाँ पे इतना आना चाहिए और जोड़े तो इतना आना चाहिए। और प्लस में है तो प्लस का चिन्ह रखेंगे, अगर माइनस होता तो माइनस का चिन्ह रखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है √12 माइनस √140। फिर वही बात, 4 से भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, √12 माइनस 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 2 बचेगा, 20 5 का 20, 35। तो आपको पता है कि 35 का हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं 7 और गुने 5, 7 5 35 और दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और 5 12। ठीक है, मतलब गुना करेंगे तो ये आना चाहिए, जोड़ेंगे तो ये आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √7 और यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो माइनस √5। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखेंगे और इसका आंसर देंगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई बिहार पुलिस का हो, BPSC का हो या फिर SSC का हो, रेलवे का हो, सब जगह ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे काम आ जाएगा। ये क्वेश्चन है। चलिए फिर इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिर यहाँ पर 4 से आप भाग दे लीजिए तो क्या हो जाएगा,
रूट अंडर 27 और इस 5 है, इस 5 को रूट के बाहर लिखा हुआ है, उसको रूट के अंदर भी तो लिख सकते हैं। रूट के अंदर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, 5 गुने 5 और 8 में 4 से भाग दे देंगे तो बचेगा 2। तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 27 और माइनस रूट अंडर 50, 25 दूना 50। ठीक है, अब इस 50 का फैक्टर हम क्या लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे 25 गुने 2, तो 25 दूना के 50 और 25 और 2 27, ये आ गया। और माइनस हमारा चिन्ह है तो हमारा आंसर हो जाएगा रूट अंडर 25 माइनस रूट अंडर 2। सिंपल सा एक क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गया। अब हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं ये वाले। ये क्या है, रूट अंडर 37 माइनस 6 रूट अंडर 4 और ये है 1/, में बटा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी एकदम सेम तरीका वही बनाने का, बिल्कुल। यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे और ये रूट के बाहर है तो चलिए इसको रूट के अंदर कर लेते हैं। तो रूट अंडर 37 माइनस रूट के अंदर अगर इस 6 को करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 गुने 6 और इस 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, यानी रूट अंडर 37 और माइनस रूट अंडर 36 गुना करेंगे तो हमारा आंसर अब क्या आ जाएगा 1/रूट अंडर, ये जो 36 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 36 गुने 1 लिख सकते हैं ना। तो 36 गुने 1 36 और 36 और 1 37, मतलब गुनाखंड पे आना चाहिए और जोड़ने पर ये आना चाहिए। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, बटा में इसको लिखेंगे रूट अंडर 36 और चूँकि ये माइनस में है तो माइनस रूट अंडर 1। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, अगर ऑप्शन इस रूप में नहीं है तो इसको कंजुगेट कर सकते हैं। कंजुगेट करने का तरीका क्या होता है कि इसके अपोजिट वाला चिन्ह से हम ऊपर नीचे दोनों गुना कर लेते हैं, यानी रूट अंडर 36 आप प्लस रूट अंडर 1 नीचे रूट अंडर 36 और माइनस रूट अंडर 1। हम कंजुगेट इसलिए करके दिखा रहे हैं ताकि यहाँ पर तो आसानी से 6 और 1 आ जाएगा, आप कर सकते हैं, लेकिन बाय द वे अलग डिजिट है तो वहाँ पर भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसलिए कंजुगेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि ये तो 36 का 6 और 1 का 1 हो जाएगा तो 35 आंसर आ जाएगा, बिल्कुल, लेकिन हम उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो कंजुगेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर 36 प्लस रूट अंडर 1 और नीचे a प्लस बी और a माइनस बी, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब रूट अंडर 36 का स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर। तो ऊपर 36 और 1 है तो 36 का 6 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर करेंगे तो ये 36 और माइनस क्या चीज़ 1, तो ये हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा 36 में 1 से जाएगा तो 35। ये इस प्रकार कर सकते हैं। तो हम कंजुगेट भी करेंगे, कंजुगेट करने के लिए हम सोल्यूशन किए नहीं तो हम डायरेक्ट इस पे भी छोड़ सकते थे, तो 1/35 बच जाता, आप आसानी से देख सकते थे, है कि नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते रहिए। इसी प्रकार के ट्रिकी क्वेश्चन देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल KA Academy, आगे भी आपको इस तरीका का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। धन्यवाद।